गुड इवनिंग दोस्तों, 8 बज चुके हैं और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या होगा इसका हम लोग विश्लेषण एकदम शॉर्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा अपसाइड दिखा है जो एक्सपेक्टेड था मुझे भी। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जैसे ही ये लेवल का इस लेवल का अगर हाई टूटता है 15,730 का, तो ये गैप अप के साथ तोड़ेगा और ये 15,880 से लेके 15,950 तक के लेवल तक जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो निफ्टी ने क्या किया, ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर आप टिप से देखोगे तो मैं इसको ब्रॉड कर लेता हूँ। आज का ओपनिंग 9:15 को आज का ओपनिंग हुआ था 15,914, 15,914, और आज का हाई भी उसी नजदीक बनाया 15,927। दिन में इसके दिन पूरे दिन में इसकी तरफ जाने का प्रयास किया आज के हाई की तरफ, मगर कुछ चीजें काम नहीं कर पाई, ठीक है। ऊपर के लेवल से एक भारी भरकम बिकवाली का प्रेशर बना रहा, मार्केट ने सस्टेन करना चाहा 15,850 का लेवल, मगर फिर जाते जाते कुछ डेढ़ से 2 घंटे में आखिरी में 15,830 15,840 के इर्द गिर्द मार्केट घूमता हुआ रहा, ठीक है। तो अब हमको कल का ट्रेड सेटअप क्या लेना है, ठीक है। वेरी सिंपल है कल का ट्रेड सेटअप। 15,930 के ऊपर अगर आप निकलते हो, एकदम सिंपल, लिख के रखो, नोट करो। 15,930 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर अगर आप निकलते हो तो आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस क्या बनेगा आपका? 15,880। 15,880 ये जो जोन है, 15,880 इस जोन का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आपके टारगेट उभर के आएंगे, सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 15,980। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है या उसके ऊपर अगर निकलता है तो इमीडिएटली 16,060 और 16,118 तक के टारगेट आपको एक्सपायरी के दिन के पहले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कब? अगर आपने इस 15,930 के लेवल को अगर अपने अगर उसको ब्रिज किया, उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगा 15 मिनट कैंडल, बहुत ठीक है, ठीक है। रियल ब्रेकआउट माना कब जाएगा? जैसा कि आज का आपने अगर देखा, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 15,832। कई मायने में अच्छी भी क्लोजिंग है, कई मायने में बुरी भी क्लोजिंग है। अगर 15,850 के ऊपर आती थी तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहता था, 15,880 के ऊपर अगर आती थी क्लोजिंग तो और थोड़ा सुपर स्ट्रांग होता था। तो कल 15,880 के फेस के ऊपर अगर निकले और 15,930 आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाए तो एग्रेसिवली बाइंग करना, एग्रेसिवली। आपका टारगेट 16,118 बुधवार या गुरुवार तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब डाउनफॉल में क्या? डाउनफॉल भी देखना पड़ेगा ना। तो डाउनफॉल में कुछ चीजें समझ के ले लो। ये 15 मिनट की कैंडल का चार्ट है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये इसका लो है 15,830 जो बना था 11:45 को, ठीक है। और एक डोजी बना था 3:15 को, इसका लो है 15,830। तो 15,830 15,823 इस सीमा पे हम लोग खड़े। अगर मैं अभी एसजेएक्स देख पा रहा हूं तो मुझे लगता है एसजेएक्स अभी, मैंने अभी जस्ट देखा तो एसजेएक्स कुछ 30-40 पॉइंट माइनस चल रहा था, ठीक है। 15,770 की तरफ एसजेएक्स कुछ चल रहा था। तो आपको सेल साइड में कब आना है? 15,770। 15,770। ठीक है, आपको एग्रेसिवली सेल साइड में कब कब आना है? जब 15,770 का इस जोन को अगर मार्केट निकलता है नीचे के साइड में, 15,770 के नीचे अगर निकलती है, फ्रेश शॉट में बोल रहा हूं, अभी समझो कल गैप डाउन खुलेगा 15,770 के आसपास, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल है 15 मिनट की, बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप है, कंफ्यूज मत होना। 732, 9:15 की 24 जून की शुक्रवार की कैंडल है ये 732। इसको आपको फाइनल स्टॉप लॉस मानना है। आपको एग्रेसिवली ट्रेड सेल इसके नीचे क्रिएट करना है, 15,730 के नीचे एग्रेसिवली ट्रेड करना है शॉर्ट साइड में। 15,770 अगर टूटता है तो 15,832 या 30 जो आज का क्लोजिंग है, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार सेल साइड में आ सकते हो। अगर कल 40-50 पॉइंट नीचे खुले तो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा सेल के लिए? 15,832 आपका पहला टारगेट रहेगा। 15,730 और 15,730 अगर तोड़ने में कामयाब होता है तो आपके टारगेट इमीडिएट बेस पे यहां तक के आपको टारगेट मिलने के चांसेस है। 15,640 से लेके 15,650 का जोन, इस जोन तक आपके इमीडिएट टारगेट बनते हैं। ये तो टारगेट फिर कोई नहीं रोक पाएगा। 15,670 तक का, 15,680 तक के
ये टारगेट, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जहां तक जो मैंने रेजिस्टेंस का एक लाइन मारा है, 15,670 तक के टारगेट आपको इमीडिएटली दिखेंगे। तो कल आपको क्या करना है, सबसे पहले बाइंग में आना है 15,930 के ऊपर, कंफर्म बाइंग, एग्रेसिव बाइंग, ठीक है। जिनको तुक्का खेलना है वो 15,880 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आज का लो आप मन में पकड़ लो, 15, सॉरी आज का क्लोजिंग आप मन में पकड़ लो, या फिर आज का जो लो मारा था, आज का लो क्या था 15,815, इसको भी आप पकड़ के चल सकते हो सपोर्ट जोन के तौर से, और आप लॉन्ग में बैठ जाओ। एग्रेसिवली शॉर्ट कब करना है, एग्रेसिवली शॉर्ट 15,770 के नीचे करना है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आज के दिन का क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,770 के नीचे हेवी, 15,730 के नीचे हेवी शॉर्ट करना। आपके इमीडिएट टारगेट इस ब्रेक इवन पॉइंट के रहेंगे 15,670 के, ठीक है। हो गया निफ्टी का, हो गया। बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही हायर लेवल से प्रेशर बन रहा है, बैंक निफ्टी हायर लेवल से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डांग दूं यहां से, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको शायद बताया था कि 33,880 हमारे गले की एक हड्डी बन गई है, बराबर ना। मैंने बोला था कि उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन भर में हमने क्या किया, गैप अप किया। पहले कैंडल में वो निकला गैप अप 34,150 तक निकला। उसके बाद सेकेंड कैंडल में हमने उस हाई को तोड़ा, 34,77 को तोड़ा। थर्ड कैंडल में हमने 34,077 का भी हाई को तोड़ के 34,008 पे आए, यानी हायर हायर लो, हाँ लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये हाई इससे छोटा, ये हाई इससे छोटा, ये हाई इससे छोटा। तो बैंक निफ्टी में तो सबसे खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी में आपको 33,980 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आपको सबसे पहले टारगेट आता है 34,130, 34,300, 34,400 तक के टारगेट आपको इमीडिएटली बैंक निफ्टी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में वीकनेस है, बैंक निफ्टी निफ्टी के ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, 33,811 की क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी में आपके शॉर्ट कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आपका शॉर्ट बनेगा, देखो ये जो लेवल है, इसका लो क्या है 33,700, 33,785, 33,785, 1145 का एक लो बना था कैंडल का, ठीक है। और जाते जाते आखिरी 15 मिनट की कैंडल में 33,795, 33,795। तो आपको ध्यान रखो, अगर गैप डाउन में ही मेरा 33,770 का ब्रीच था ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। अगर गलती से उसके नीचे ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 33,730 के नीचे, 33,730 के नीचे, ये जो लो बनाया था 3 बजे का, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है ना तो एग्रेसिवली शॉर्ट में आना। आपका पहला टारगेट रहेगा ये 33,600 के टारगेट आपको इमीडिएटली मिलेंगे। 130 पॉइंट आपको मिलेगा कहां से, अगर आपने 33,730 का क्लोजिंग है 33,811, 33,730 टूटते हुए अगर आपको दिखता है तो सबसे पहला स्टॉप है बैंक निफ्टी में 33,605। उसके नीचे इमीडिएट इमीडिएट 33,460 तक के लेवल आपको गारंटेड 100% दिखेंगे। यहाँ पे आके रुक जाना, अपने सारे शॉर्ट्स कवर करना और देखना कि 33,460 को मार्केट सपोर्ट कर रहा है क्या। तो बहुत सिंपल ट्रेड है, 33,730 के नीचे 33,605, 33,605 समझो, अगर ये 33,811 का क्लोजिंग है, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे ओपन होती है तो 33,605 टूटने का, 33,600 टूटने का वेट करो। 33,600 जैसे टूटता है आपको टारगेट 33,460, यानी वहां से भी 140 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी ट्रेड सेटअप मिल सकती है। ऑप्शंस लवर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। हार्ड बाइंग में कब जाना है, आंख बंद करके बाइंग में कब जाना है, 33,980 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट का खेल गई ऊपर के साइड में, तो आंख बंद करके, मैं बोल रहा हूं आपको, आंख बंद करके 400 पॉइंट 34,400 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में इमीडिएट देखने को मिलेंगे। इमीडिएट क्या बोल रहा हूं मैं, 400 पॉइंट तो आने ही है, 33,980 टूटा तो, ठीक है। शॉर्ट साइड में थोड़ा मेरा मन बहुत कम बन रहा है, इसके मैं रीजन आपको बताता हूं। मैं ज्यादा करके ऊपर की बातें इसके लिए कर रहा हूं, मैं आपको एक ऑब्स्टा की चेन दिखाना चाहता हूं। ऑब्स्टा की चेन देख लो आप लोग, ये 30 जून की एक्सपायरी की चेन है, ठीक है। यहाँ पे देखो मामला फंसा हुआ है 33,800 के नजदीक, 33,800 सॉरी 15,800 के नजदीक
मामला फंसा हुआ है। कॉल ऑप्शन की राइटर से कॉल ऑप्शन की राइटिंग हुई है 39,96,000, जबकि पुट ऑप्शन पे खड़े हैं वहां पे 41,96,000। बहुत टाइट कंडीशन है, बराबर एकदम बल एकदम समान लगा हुआ है। प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? अगर इस लेवल को अगर कॉल राइटर्स तोड़ने में कामयाब रहते या यहाँ पे अपनी कॉल राइटिंग बढ़ाते हैं, तो प्रेशर आएगा यहाँ पे इस लेवल तक 15,770, 15,700 को लेके फिर एक घमासान होगी। तो वहां पे अगर मैं पुट राइटिंग देख रहा हूं तो दो टाइम है, यानी 26,17,000 की अगर कॉल राइटिंग है तो 60,86,000 की पुट राइटिंग है, यानी कि 2 गुना ज्यादा पुट राइटर यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि देखो ये लेवल आता है ना 15,600, जो मैंने इस कैंडल का लो बताया था ना, ये वाला 15,650 से 15,670, ये आपका शॉर्ट अगर खड़ा है तो यहाँ पे आके आप एक बार कवर कर लो। रीजन वही है कि जो मैं चेन देख पा रहा हूं, जो मुझे पता लग रहा है ऑप्शन चेन देख के कि 15,700 के लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया से कॉल राइट पुट राइटर्स खड़े हैं। फिर उसके बाद तुरंत 15,500 और 15,600 अगर आप लोगे, ये 15,700 15,600 पे 12,52,950 की कॉल राइटिंग है, तो 38,67,000, यानी मोर देन 3 टाइम्स पुट राइटिंग है। तो 15,600 बहुत बड़ा शानदार सपोर्ट है इस एक्सपायरी में, और 15,500 के नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 4 मुकाबला, यानी कि अगर आप देखोगे ये है 18 लाख की कॉल राइटिंग है, तो पुट राइटर से 75 लाख, मोर देन 4 टाइम्स पुट राइटिंग है। तो कल बुल्स के और बियर्स के लिए घमासान होगी 15,800 के लेवल की। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 15,880 के ऊपर निकलता है तो आपको आज का स्टॉप लॉस 15,832 या 15,830 या 15,815 का यूज करना है, और खड़े रहना है। आपके टारगेट 16,040, 16,045, 16,100 तक के दिखाई सकते हैं। नीचे के साइड में खुलेंगे रास्ते जब 17,770 टूटेगा, तो आपको वहां से लेके 15,670, 15,680, 120 पॉइंट की एक शानदार ट्रेड आपको मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो बहुत भारी भक्कम पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, 33,000, 34,000 के लेवल पे, 34,000 का लेवल अगर पकड़ रहा हूं मैं, तो पुट कॉल रेशियो कॉल राइटर से 31,10,000 और पुट राइटर है 10,74,000, यानी कि बहुत ज्यादा हेवी कॉल राइटिंग है यहाँ पे 34,000 के लेवल पे। ठीक है, फिर पेज फंस रहा है 33,900 में, जो 33,880 का मैं बोला गले की हड्डी है। वहां भी कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़े 89,37,000, और पुट राइटर सिर्फ 52,52,97,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी पगड़ा कॉल राइटर्स का ही भारी है। 33,800 के नीचे 33,800 के नीचे पगड़ा दोनों का समान है। तो 33,811, वही जो आज का लो है, आज का जो क्लोजिंग है, वो अगर टूटता है तो हम सीधा इस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो लेवल आता है 33,500, यानी 33,460 तक इमीडिएट जाने का मुझे लग रहा है कि मन बना सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो सबसे बड़ा पुट कॉल राइटर खड़ा है 33,900 और 34,000 के लेवल पे। सबसे भारी भक्कम कॉल पुट राइटिंग हुई है 33,500। तो मुझे लगता है कि 33,500, 33,600 इसके दरमियान आपको अगर कहीं पे आता है तो बैंक निफ्टी को बाय करना है। यहाँ तक 33,500 तक तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आएगा। यहाँ तक कहीं पे एक्सपायरी गुरुवार की संभव है। ठीक है, तो ये था आपका 14 मिनट का सारा विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना। ध्यान रखना बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप है। 15,930 बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाई करो। 15,880 अगर काटता है तो 15,832, 15,815 का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाइंग जोन में आ जाओ। मामला बिगड़ता हुआ दिखेगा कहां पे? 15,770 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो 15,670, 15,650 तक हम डेफिनेटली आएंगे। वहां पे अपने सारे शॉर्ट कवर करना, क्योंकि ऑस्ट्रा की चेन आपको कुछ अलग ही बता रही है। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। होप सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।